start it. So we are discussing what? We are discussing the types of bacteria. We are now defining, we are differentiating on the basis of the shape. We are differentiating it on the basis of shape. So we have 4 or 5 types of exact shapes, and we have 3 types of arrangements. The number one is coccus, which is round oval, ठीक है, और ovid, oval shape, ellipsoid shape, इसको हम बोल देते हैं coccus. ठीक है. Arrangement, we know there are different kind of arrangement. The diagrams are below. अगर वो सिंगली एक सिंगल राउंड इंडिविजुअल है, then we will call it a micrococcus. If they are in pair, like if we see two round things together, then we will call it diplococcus. If we are seeing a chain of those round things, those bacteria, then we call it streptococcus. And if we are seeing it in 4 groups, like 1, 2, 3, 4, in form of a tetrad, then we call it a tetracoccus. And if we are seeing it in form of a sheet, in form of a layer, in form of a group, then we call it a staphylococcus. Okay. Next thing is the other shape, which is called as bacillus. Bacillus is nothing but rod shaped. Rod can be convex, concave. The end can be the edges, the pointed. It can be pointed. It can be blunt. Anything. Bacillus again will show that 3 types of arrangement, cell arrangement, as we have already discussed. Okay, the bacillus, then again we have spirillum, which is like spiral. The bacteria are in form of a spiral. ठीक है, वो एक चीज हो गई. उसके बाद we have vibrio. Vibrio is like a comma shaped, C shaped or a comma shaped, जिसपे एक साइड पे ही कर्व होगा, कर्वेचर होगा एक साइड पे. इनको बोल देते हैं हम vibrio. They will also show the same kind of arrangement. And then we have one form which is called as filamento. ठीक है, उसका डिस्क्रिप्शन नहीं है, बट यू आर सीइंग द डायग्राम. दिस कॉल्ड एज फिलामेंटो. इट्स लाइक अ फिलामेंट. इट्स ब्रांच्ड स्ट्रक्चर होगा फिलामेंट के टाइप में. ठीक है, ब्रांच्ड स्ट्रक्चर होगा. तो दिस वाज द शेप्स ऑफ दैट पर्टिकुलर बैक्टीरिया, कोकस, बैसिलस, विब्रियो, स्पिरुलम एंड. इस फिलामेंटल को आप लिख लो, इस फिलामेंटल को माइसीलियल भी बोलते हैं. वी कॉल इट माइसीलियल. MyCelial. माइसीलियल. इसको हम माइसीलियल भी बोलते हैं. वैसे देखा जाए तो माइसीलियम इज अ वर्डिंग जो हम यूज करते हैं फंगस में. लाइक फंगस के जो थ्रेड्स होते हैं ना, फंगस, इफ यू हैव ऑब्जर्व्ड, इट्स लाइक अ मकड़ी का जाला टाइप ऑफ थिंग. तो इफ यू आर सीइंग दोज वाइट वाइट कलर थिंग ब्रेड पे जो उग जाता है, या फिर अदर जहाँ भी आपने देखा होगा, तो उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को हम फंगस बोलते हैं. लाइक इफ यू हैव ऑब्जर्व, इफ आप किसी फार्म वहाँ पे अगर आपने विजिट करा है, तो लीव्स पे, जो क्रॉप के लीव्स पे अगर कुछ उग जाता है, दैट वाइट वाइट कलर थिंग्स और रेड कलर थिंग, जो भी कलर, डिफरेंट टाइप ऑफ कलर भी शो करता है, तो फंगस के जो स्ट्रक्चर को, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को माइसीलियम बोलते हैं. तो ये नाम वहीं से ओरिजिनेट कर रहे हैं हम, माइसीलियम. इट्स लुक लाइक अ filaments, it look like fungus, it looks like a filament. ठीक है. So these were the types of types based on the shapes of bacteria. We are studying what? We are studying Monera. हम मोनेरा भी पढ़ रहे हैं अभी तक. ठीक है. सो एक और है, देखो मोनेरा बैक्टीरिया को अगेन एक और बेसिस पे 2 टाइप में डिवाइड किया. आई हैव नॉट रिटर्न इट, अगर आप चाहो तो उसको लिख लेना. जस्ट इफ यू वांट टू मेक इट, जस्ट राइट डाउन अ बैक्टीरिया, एक हेडिंग दे दो बैक्टीरिया, मतलब सेम पेज के सेंटर में बैक्टीरिया लिख लो. पेज के सेंटर में बैक्टीरिया लिख लो. ठीक है, उससे 2 ऐसे नीचे फ्लो चार्ट सा बना लो, उसके नीचे 2 बना लो, मतलब बैक्टीरिया से 2 लाइन ओरिजिनेट करो. एक के नीचे लिख दो ट्राइकस, TRICHUS, ट्राइकस, TRICHOUS, ट्राइकस, CHOUS करना. ट्राइकस लिख लिया, और अपोजिट साइड पे लिख दो अ ट्राइकस, ए लगा दो ट्राइकस के आगे, एक ट्राइकस एंड एक अ ट्राइकस. आई होप आप लोग कर रहे हो, सिर्फ बातें नहीं सुन रहे हो. बैक्टीरिया आपने लिखा, बैक्टीरिया के नीचे ट्राइकस लिखा एंड अ ट्राइकस लिखा. ठीक है, अब ट्राइकस के नीचे लिख लो फ्लैजेला प्रेजेंट. ट्राइकस मतलब फ्लैजेला ही होता है, मतलब फ्लैजर आर प्रेजेंट, एंड वहां पे उस तरफ लिख लो और ट्राइकस के नीचे फ्लैजेला एब्सेंट. फ्लैजेला प्रेजेंट, फ्लैजेला एब्सेंट. ठीक है, ये चीज कर लिया, फ्लैजेला प्रेजेंट, फ्लैजेला एब्सेंट.
अब जहाँ पे एब्सेंट है उसके नीचे देर आर नो फर्दर सब टाइप्स, बस जहाँ पे प्रेजेंट है देर आर सब टाइप्स, नो नीड टू राइट इट। अगर सब जान लो, देखो अगर एक फ्लैजेला निकल रहा है तो मोनोट्राइकस, ठीक है, अगर दो निकल रहा है तो एम्फीट्राइकस। मतलब देखो मैं दिखा देता हूँ, इफ दिस इज अ बैक्टीरिया, इफ ओनली वन फ्लैजेला इज कमिंग आउट देन इट इज मोनोट्राइकस। बनाना चाहो तो मेरे साथ साथ बना लो, इफ ओनली वन इज कमिंग देन इट इज कॉल्ड monotrichus, and if it is two are coming from both the ends then it is called as amphitrichus. AMPHI, amphitrichus is, you know the spelling of trichus, so amphitrichus, ठीक है। एंड इफ वी हैव मेनी फ्लैजेला कमिंग फ्रॉम बोथ द एंड्स, यहाँ से भी बहुत सारे फ्लैजेलाज कमिंग, यहाँ पे भी बहुत सारे फ्लैजेलाज आर कमिंग, देन वी कॉल इट लोफोट्राइकस, LOPHO, लोफो, LOPHO, लोफोट्राइकस, वी कॉल इट लोफोट्राइकस। बहुत सारे आ रहे हैं तो ठीक है, बट फ्रॉम बोथ दी एंड्स। एंड अगर चारों तरफ से फ्लैजेला आ रहे हैं, मतलब बैक्टीरिया के चारों तरफ से फ्लैजेला आ रहे हैं, वी कॉल इट पेट्री ट्राइकस, पेरीट्राइकस, सॉरी पेरीट्राइकस, PERI, पेरी ट्राइकस, पेरी यानी पेरीफेरी, चारों तरफ से, पेरी ट्राइकस। तो आई होप ये चीज आप लोगों ने लिखी होगी। वी स्टार्टेड विद बैक्टीरिया, ट्राइकस एंड अट्राइकस। ट्राइकस इज विद फ्लैजेला, अट्राइकस इज विदाउट फ्लैजेला। विदाउट फ्लैजेला देयर आर नो सब टाइप्स, विद फ्लैजेला देयर आर टाइप्स। मोनोट्राइकस अगर एक फ्लैजेला निकल रहा है, एम्फीट्राइकस अगर दोनों एंड से निकल रहा है, देन वी हैव लोफोट्राइकस अगर दोनों एंड से बहुत सारे निकल रहे हैं, एंड वी हैव पेरीट्राइकस जिसके चारों तरफ से बैक्टीरिया के फ्लैजेलम निकल रहे हैं। फ्लैजेला क्या काम करता है, आई होप आप लोगों को पता है। फ्लैजेला हेल्प्स इन मूवमेंट, फ्लैजेला हेल्प्स इन मूवमेंट। तो ये था दो टाइप्स हमने कर लिए। बेस्ड ऑन द शेप्स वी हैव डिफरेंशिएटेड डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, एंड बेस्ड ऑन द what do you call it, based on presence of flagella we have also differentiated। और थोड़ा अगर डिटेल में जानना चाहोगे तो फ्लैजेला ऑल्सो हैज थ्री पार्ट्स, जस्ट कीप इट इन योर माइंड। ये कौन है, क्या लिख रही हो मिस सरिता? SDFPR, समझ नहीं आ रहा। इट्स अ काइंड ऑफ अ डाउट जो मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ। जल्दी से हो गया, गुड, कोई बात नहीं, हो जाता है। जान लो, थोड़ा सा डिटेल्ड हो जा रहा है ये आप लोगों के लिए, बट कोई बात नहीं, जानने में क्या हर्ज है। याद हो रहा है तो हो जाएगा, नहीं हो रहा तो नहीं हो जाएगा। लिखना है तो उसी टाइम लिख लेना, आई विल नॉट बी गिविंग यू इन एनी फॉर्म। फ्लैजेलास को थ्री पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं। वी कॉल इट बेसल बॉडी, वी कॉल इट हुक एंड अ फिलामेंट। तो ये जो पर्टिकुलर चीज आप देख रहे हो बाहर जो निकलती है, दिस इज फिलामेंट, दिस इज कॉल्ड एज फिलामेंट, ठीक है। बेसल बॉडी होती है एम्बेडेड बैक्टीरिया के अंदर। बेसल बॉडी होती है बैक्टीरिया की जो आउटर लेयर होती है। बैक्टीरिया इज व्हाट, बैक्टीरिया इज अ सेल, सेल हैज व्हाट, इट हैज सेल मेम्ब्रेन, इट हैज सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ थिक स्ट्रक्चर, अगर आप उसको ऑब्जर्व करोगे तो उसके अंदर दैट फ्लैजेलम, दैट बेसल बॉडी इज एम्बेडेड, समझ रहे हो? मतलब जो फ्लैजेला है वो सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच तक ऐसे एम्बेडेड है। इफ यू आर सीइंग दिस ना, दिस इज this one thing is cell wall outer, this inner thing is plasma membrane, and उसके अंदर यूं embedded है कौन, the basal body of flagella, ठीक है। वहां अंदर जो embedded है that is basal body। फिर थोड़ा सा पोर्शन जो बाहर आके ऐसे निकलेगा, ये जो पार्ट है, इस पार्ट को हम बोलेंगे बाहर तक का छोटा पार्ट, ये वाले पार्ट को हम बोलते हैं हुक। हुक किसको क्यों बोलते हैं, बेसल बॉडी और और फिलामेंट को ये क्या करके रखता है, हुक करके रखता है। बेसल बॉडी इज द एम्बेडेड पार्ट एंड फिलामेंट इज द फिलामेंट पार्ट, बाहर का जो दिख रहा है हमें। इन दोनों को हुक करके रखता है, पकड़ के कौन रखता है, हुक, उसको नाम ही हुक दे दिया है। तो फ्लैजेलम के तीन पार्ट्स होते हैं, बेसल बॉडी, हुक एंड फिलामेंट। बेसल बॉडी, हुक एंड फिलामेंट, अगेन रिपीट कर रहा हूं, अगर लिखना है तो लिख लेना। Filament has three parts: basal body, hook, and filament. Basal body is embedded between plasma membrane and cell wall. ठीक है, cell wall बाहर होती है, plasma membrane अंदर होती है, don't get confused. Hook is the structure which hooks both the structure, like basal body को filament से जोड़ने का काम करता है कौन, hook। basal body को filament से जोड़ने का काम करता है कौन, hook काम करता है ये। हुक का काम है बेसल बॉडी को फिलामेंट से जोड़ने का, हुक का काम है बेसल बॉडी को फिलामेंट से जोड़ने का, ठीक है। तो ये था एक
बेस्ड ऑन द फ्लैजेला के बेसिस पे हम कैसे क्लासिफाई करते हैं। तो 2 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन हमने कर चुके हैं, ठीक है। चलो एक बार नेक्स्ट देखते हैं। फिर यू ऑल्सो गेट कंफ्यूज्ड, व्हाट यू कॉल इट, हम उसको बोलते हैं ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। किसी को पता है व्हाट इज द डिफरेंस ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया? बट हैव यू एवर हर्ड ऑफ इट, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया? कभी सुना है या फिर कभी पढ़ा है ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया? ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव, हैव यू एवर? सिर्फ सुना है? ओके, सिर्फ सुना है। सो हम उसको क्लियर करेंगे कि क्या होता है ये ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। आई हैव गिवन इट इन अ वेरी शॉर्ट फॉर्म आई गेस, बट काफ़ी डिटेल में था जो मैंने पढ़ा खुद, उससे मुझे पता चला कि काफ़ी, ये तो प्रोटिस्टा आ गया, मतलब इसके नीचे ही होना चाहिए ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव। हाँ देखो, छोटा सा लिखा है मैंने, आप इसी के नीचे लिख लेना। इससे पहले हमने बस ये डिफरेंशिएट किया। आई हैव टोल्ड यू दैट यू बैक्टीरिया आर द मॉडर्न बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया आर द एंशिएंट बैक्टीरिया, ठीक है। अगर इसको हम क्लासिफाई, इसको हम डिफरेंशिएट करना चाहेंगे तो कैसे डिफरेंशिएट होता है? देखो, यू बैक्टीरिया व्हिच आर द ट्रू बैक्टीरियाज, they have the cell wall made up of peptidoglycan, they have the cell wall made up of peptidoglycan, and जो हमारे प्रिमिटिव बैक्टीरिया है उनमें पेप्टिडोग्लाइकन नहीं होता है, ठीक है, उनमें पेप्टिडोग्लाइकन नहीं होता है, ठीक है। हमारे जो यू बैक्टीरिया मॉडर्न बैक्टीरिया है कैनॉट सर्वाइव इन एक्सट्रीम एनवायरमेंट कंडीशन। एक्सट्रीम एनवायरमेंट कंडीशन में हमारे नए जो मॉडर्न बैक्टीरिया है नहीं सर्वाइव कर पाते हैं। बट जो हमारे एंशियंट बैक्टीरिया थे ये हमारे एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं। वी कॉल इट थर्मोफाइल्स, जो हाई टेम्परेचर पे मिलता है, लाइक मोर देन 7600 डिग्री सेल्सियस, थर्मोफाइल्स। वी हैव हेलोफाइल्स, हेलोफाइल्स, हेलो इज सॉल्ट कंसेंट्रेशन, जो ज्यादा सॉल्टी कंसेंट्रेशन में अगर रह पाते हैं वी कॉल देम हेलोफाइल्स, ठीक है। तो ज्यादा सॉल्ट कंसेंट्रेशन में जो मिलते हैं वी कॉल इट हेलोफाइल्स। एंड वी हैव मिथेनोजेंस, मिथेनोजेंस इफ यू हैव ऑब्जर्व, जो कैटल्स होती हैं उनके गट में ये प्रोड्यूस होता है, उनके गट में ये प्रोड्यूस होता है। तो जो मीथेन गैस प्रोड्यूस होती है वो यही बैक्टीरिया जिनका नाम है मिथेनोजेंस ही प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। इफ यू हैव ऑब्जर्व दैट, व्हाट यू कॉल इट, गोबर गैस प्लांट काइंड ऑफ अ थिंग, उसमें जो बैक्टीरिया हम आर्टिफिशियली डालते हैं दोज आर नथिंग बट मीथेनोजेंस, दोज आर नथिंग बट मीथेनोजेंस, ठीक है। यस, बायोगैस, बायोगैस करेक्ट। तो वो जो प्रोड्यूस करता है, कौन करता है? मीथेनोजेंस ही प्रोड्यूस करता है, मीथेन गैस एंड ऑफ द डे प्रोड्यूस करते हैं ये मीथेनोजेंस, ठीक है। तो ये था बेसिक जो कॉमन करे इसमें होते हैं अपने बैक्टीरिया, यानी यू बैक्टीरिया एंड सियानो बैक्टीरिया, दिस इज ब्लू ग्रीन एल्गी। सियानो बैक्टीरिया को वी कॉल इट ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है। अब ये तो कॉमन कैरेक्टर होगा। अगर वो बैक्टीरिया से प्रोकैरियोटिक होगा, नो न्यूक्लियस, ऑफ कोर्स न्यूक्लियस नहीं होगा, सेल जो भी न्यूक्लियर मटेरियल का ऐसे ही घूम रहा होगा। सिंगल सेल, ऑफ कोर्स राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, एज इन ऑर्गेनेलीज नहीं होते हैं बट राइबोसोम्स होते हैं, वो भी मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होते हैं, नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज, ठीक है, नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज। तो ये था यू बैक्टीरिया आर्की बैक्टीरिया, उसको डिटेल में करने की हमें कोई जरूरत नहीं, इतना भी हमें अगर पता है दैट इज सफिशिएंट इनफ, ठीक है। माइक्रोप्लाज्म एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, माइक्रोप्लाज्म एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, ठीक है। माइक्रोप्लाज्म में क्या होता है? द लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट कंप्लीटली लैक्स अ सेल वॉल, इट्स अ लिविंग ऑर्गेनिज्म कंप्लीटली लैक्स द सेल वॉल, सेल वॉल ही नहीं होती इसमें। दे आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल नोन एंड कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। दे आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स, they are the smallest living cells and can survive without oxygen. They are the smallest living cells and can survive without oxygen. Many mycoplasm are pathogenic in animals and plants. Pathogenic in animals and plants, उन पे डिपेंडेंट होते हैं, उनको हार्म पहुंचाते हैं, माइक्रोप्लाज्म पैथोजेंस होते हैं ये, ठीक है। वी हैव डन द माइक्रोप्लाज्म, वी हैव सी, इस माइक्रोप्लाज्म में इतना ही जानना है, इसके स्ट्रक्चर वगैरह डिटेल में होता है। इफ यू सी डिफरेंट काइंड ऑफ बुक्स तो डिटेल्ड में स्ट्रक्चर होगा इन लोगों का भी, बट इतना जानने की मेरे हिसाब से अभी के लेवल पे आपको जरूरत है नहीं, because you have one more year which is your 12th which has portion very less। तो वहां पर जब आप जाके और डिटेल में घुसोगे, जब आप नीट वीट की प्रिपेयर बहुत ही सीरियसली करोगे तो वहां जाके आपको डिटेल में ये चीज पढ़नी है, बिकॉज अभी नाउ करंटली यू आर नॉट डूइंग एनी सेल्फ स्टडी, सो आई विल नॉट रिकमेंड यू टू डू द डिटेल्स थिंग।
जस्ट टेक ओवरव्यू, ठीक है। आई नो कि आप लोग नीट का प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है, मैं भी वही चीज पढ़ाना भी चाहता हूँ, बट यू शुड गेट दिस पर्टिकुलर थिंग इन माइंड कि नीट का सिलेबस इज वास्ट, ठीक है। नीट का सिलेबस इज वास्ट। इफ वी स्टडी इवन डेली, अगर हम कुछ ना कुछ नया पढ़ते हैं तो स्टिल लास्ट डे तक भी आप पोर्शन कंप्लीट नहीं कर पाओगे, ठीक है। यू डेफिनेटली हैव टू लीव सम ऑफ द टॉपिक्स जो आपको समझ नहीं आ रहा है, ठीक है, जो आपको इंटरेस्टिंग नहीं लगता है। तो द थिंग इज, इफ यू आर वेरी सीरियस अबाउट नीट प्रिपरेशन, गेट द रेफरेंस बुक, ठीक है। सिंपल चीज करो, बिकॉज एनसीईआरटी पढ़ के कुछ क्लियर नहीं होना, प्रदीप पढ़ के कुछ क्लियर नहीं होना, क्वेश्चंस करके जो आपके संडे टू संडे एग्जाम हो रहे हैं कुछ नहीं होना, ठीक है। वो द बेस्ट थिंग, जो सीरियस है उन्हीं लोगों के लिए बोल रहा हूँ, जो सिर्फ मतलब मार्क्स लाने के लिए पढ़ रहे हैं, उनको कोई करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो द थिंग इज, व्हाट यू हैव टू डू इज, अभी के लिए मत करो, अभी सिर्फ बेसिक ले लो। यस यदि बुक तो सजेस्ट कर दूंगा, अभी के लिए तो मैं बुक भी सजेस्ट नहीं करना चाहता हूँ, बिकॉज दिस इज योर 11th। अभी के लिए जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, सिर्फ यही पढ़ो। द बेस्ट थिंग यू कुड डू इज, जो टॉपिक आपको मेरे क्लास में भी अगर नहीं समझ में आ रहा है, जस्ट उस पर खुद से रिसर्च करो। जो खुद से जो रिसर्च होती है ना, खुद से जो आप सर्च करोगे, दैट इज बेनिफिशियल मोर। वो चीज़ ज़्यादा बेनिफिट करती है, समझ रहे हो। जो चीज़ आप खुद से करोगे ना, वो चीज़ आपको ज़्यादा बेनिफिट करेगी। मतलब आपको डायरेक्टली रेडीमेड मटेरियल अगर मैं प्रोवाइड कर दूँ ना, यू विल रीड इट बट यू विल फॉरगेट इट। बट अगर आप खुद से उस पर रिसर्च करोगे तो मिलेगा। खुद से रिसर्च करो, डाउट हुआ तो जस्ट मैसेज मी। इफ आई नो दैट पर्टिकुलर आंसर, बिकॉज आई एम ऑल्सो स्टडिंग, यू आर ऑल्सो स्टडिंग, तो आई एम ऑल्सो स्टडिंग, सेम थिंग ना। आई एम नॉट सेइंग कि मुझे सब कुछ आता है, डेफिनेटली आई डोंट नो एवरीथिंग अबाउट बायो। Definitely I have studied like more 4 years than you, but the thing is I am also learning, you guys also learning, I'm still studying bio, you are also still studying bio, ठीक है। Yours is the initial phase, I am in a more advanced phase, so you just read from yourself. This is only for this, take my words, this is only for those who seriously want to clear some exams, कि सेल्फ स्टडी रिक्वायर्ड है, सेल्फ स्टडी बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है। अभी की डेट से शुरू करोगे तो ही जाके एग्जाम क्लियर होगा, नहीं तो भूल जाओ एग्जाम क्लियर करना, इट इज़ वेरी टफ। एंड जो सिर्फ मार्क्स लाना चाहते हैं 11th 12th में 90 प्लस, बस जो मैं दे रहा हूँ करते रहो, 90 प्लस यूँ आएंगे बिना कुछ करे। 12th की बात कर रहा हूँ, 11th की बात नहीं कर रहा। 12th में जाके दूंगा, 11th में मत सोचना है 90 प्लस, पढ़ोगे तो आ जाएंगे, मना नहीं कर रहा हूँ, बट 12th में इट इज इन योर हैंड। अगर आप अभी से जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उतना अच्छे से पढ़ लो, तो 12th में 90 तो कहीं नहीं गए, 11th में भी अच्छा स्कोर कर लोगे, कोई इशू नहीं है। बट जो सीरियस है, दे शुड डेफिनेटली स्टार्ट, मतलब चीज़ें ढूंढना शुरू कर दो, मटेरियल इकट्ठा करने शुरू कर दो, टॉपिक्स उठाओ, टॉपिक वाइज पढ़ो। ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव डन, खत्म, पढ़ लिया क्या होता है ये, ठीक है। मोनेरा पढ़ लिया ये क्या होता है, ऐसे ऐसे शुरू करो। कोई भी डाउट होता है जस्ट लेट मी नो, इफ आई नो that answer in that particular time, I will give you a reply. If I don't know, I will say कि just give me this much time, I will read it and I will explain it to you. Simple, कोई इशू नहीं है। आप पढ़ लो, मैं भी पढ़ लूंगा, मेरा भी फायदा है, तुम्हारा भी फायदा है। सिंपल थिंग, सिंपल रखते हैं। जिनको सिर्फ क्लास में मार्क्स लाने हैं अच्छे, वो तो चिल करके मस्त सो जाओ बढ़िया। जितना हम कर रहे हैं क्लास में इतना कर लो, दैट इज सफिशिएंट इनफ। मतलब टीचर तो एटलीस्ट पागल आप कर ही दोगे, इजीली कर दोगे, उसमें कोई भी डाउट है नहीं, ठीक है। आई होप समझ में आ गया हो। एंड फॉर ऑल द ओनली गर्ल्स जो इस पर्टिकुलर क्लास में हैं, आई कैन गिव यू अ वेरी गुड ऑप्शन राइट नाउ, इफ यू आर फ्रॉम आर्मी बैकग्राउंड, इफ योर फादर इज इन आर्मी, ठीक है। किस किस के हैं बता दो, इफ आई गेट टू नो, इफ आई थिंक सबके ही होने चाहिए। क्या सर, मतलब आर्मी में किस किस के हैं फादर, ओनली गर्ल्स? नो सर, अरे चलो जिनके नहीं है, यू हैव ओनली एयरफोर्स, यस एयरफोर्स विल डू, माई नीलम, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो जिन जिन के हैं, वो आज की डेट में ही एक बेटर अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए। लाइक माई बैचमेट्स, माई मेनी ऑफ माई क्लासमेट्स आर करंटली परसुइंग दिस। सो ये होता है आर्मी नर्सिंग इंस्टीट्यूट है, आर्मी के नर्सिंग इंस्टीट्यूट है, आर्मी के नर्सिंग इंस्टीट्यूट है। हाँ, रिटायर्ड हो गए चलेगा, कोई इशू नहीं है। आर्मी के नर्सिंग इंस्टीट्यूट होते हैं,
वन इज इन जलंधर, वन इज इन वेस्ट बंगाल में एक्स आर्मी। यस इट विल डन, एक बार होनी चाहिए बस। एक्स सर्विस हो, करंट हो, कोई दिक्कत नहीं है, होनी चाहिए बस। तो आर्मी नर्सिंग इज द वेरी बेस्ट ऑप्शन फॉर यू गाइस। आज की डेट से प्रिपेयर करो, इट इज 50% लेस easy than MB clearing an MBBS exam. The fees is nil, the fees is very less, or it is I think zero also. The fees for that college is zero. You will be getting into Indian Army definitely. You will be posted as a lieutenant initially. ठीक है, one thing is that you will be posted as an lieutenant in different command hospitals. In different command hospitals will be getting a uniform, we will be getting a uniform, and definitely you will be a subordinate to a doctor. You will be a subordinate to a doctor. ठीक है, तो आपको वही सारी डिग्रीज वगैरह मिलेगी. So this is best. See क्यों? Because only army personals can apply, and only girls can apply first of all, and only army personals girls. एंड इसमें कंपटीशन इज जीरो, मतलब आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ लो, यू कैन क्लियर इट. लाइक इफ आई गिव यू एन एग्जांपल फॉर माय क्लास, देयर आर आई थिंक 6 girls who have got into this particular thing. लास्ट ईयर भी मैंने बात करवाई थी, बिकॉज जितने भी मेरे गर्ल्स स्टूडेंट थे लास्ट टू लास्ट ईयर, उनकी मैंने बात करवाई थी विद माय फ्रेंड्स कि अगर आपको कोई हेल्प चाहिए उनसे, तो यू कैन टॉक टू देम, यू कैन आस्क देम सम क्वेश्चंस कि कैसे आपने प्रिपेयर किया है एंड व्हाट ऑल इज देयर. तो वो चीज़ आप कर सकते हो. सो इंस्टेड ऑफ टारगेटिंग एन MBBS एग्जाम, why are you not targeting that nursing exam? There's no harm, right? There is no harm. You're getting into army, you're getting the all the facilities. ठीक है, you'll be serving in a command hospitals. और क्या चाहिए? ठीक है, तो दिस इज जस्ट एन गुड ऑप्शन फॉर यू गाइस. गो एंड रिसर्च ऑन इट. आर्मी नर्सिंग इंस्टीट्यूट, गो एंड रिसर्च ऑन इट. बहुत सारे कॉलेजेस हैं, बहुत सारे सीट्स हैं, एंड कंपटीशन बहुत कम है. मेरा मेन कारण बताने का यही है कि कंपटीशन बहुत ही कम है जो आप इजीली क्रैक कर पाओगे. मतलब मोस्टली जिनके 80+ आए थे 12th में बायो के, दोज पीपल हैव इजीली cleared the exam. There was one girl जो उतना पढ़ने में उतनी भी वो नहीं थी, like no detailed knowledge was there, but she also cleared that exam. So इससे I am telling you that the exam is not tough. ठीक है, उसके मार्क्स कम थे, but still she could able to clear the exam. So that is why I am saying. So research करो, check the papers, check the previous year papers, paper check करो, और फिर करोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा. दिस वाज जस्ट वन पर्टिकुलर एग्जांपल. आई विल बी टेलिंग यू डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स व्हाट कैन यू डू विद बायोलॉजी एज अ फील्ड. So this was one example that was only applicable for girls. बॉयज मत चेक करना, कोई फायदा नहीं है, नहीं है आप लोगों के लिए. आपको जाना है तो एम्स से होते हुए, सॉरी AFMC से होते हुए डॉक्टर बनो. वहाँ से यू कैन बिकम एन आर्मी ऑफिसर इन AMC, आर्मी मेडिकल कॉर्प्स. ठीक है, बॉयज़ के लिए वही एक ऑप्शन है, गर्ल्स के लिए भी वो ऑप्शन है. इफ़ यू हैव guts, if you have that particular strong motivation, then you can also try that particular thing, AFMC of course. And the nursing is definitely open for all the girls who have army background. ठीक है, तो इसको मत भूलना कभी. We should again come back to our chapter, which is gram positive and gram negative. Okay, we'll just finish this gram positive gram negative jaldi se, and then we will stop for today, and again we will start with Monera and Protista tomorrow. Monera we will be finishing. So see, gram positive gram negative bacteria is, ये जो दो हमने categorize किया है gram positive gram negative को, it is just based on what? It is just based on the stain जो वो particular bacteria ले लेता है. अब stains क्या होता है? देखो, अगर हम किसी ट्रांसपेरेंट, किसी माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म को अगर हमें माइक्रोस्कोप के नीचे देखना है ना, तो वो पर्टिकुलर चीज शुड बी कलर्ड. अगर वो कलर्ड नहीं होगी तो वो ट्रांसपेरेंट होगी, और अगर वो ट्रांसपेरेंट होगी तो माइक्रोस्कोप की लाइट उससे पास कर जाएगी एंड हमें वो चीज दिखेगी नहीं. तो उसको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम क्या करते हैं, हम उसको स्टेन कर देते हैं. अब सेल्स की सबसे अच्छी प्रॉपर्टीज ये क्या है? सेल्स ऑफ कोर्स, डिफरेंट डिफरेंट सेल्स, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेयर्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स. पेप्टिडोग्लाइकन, पॉलीसेकेराइड, काइटिनस हो जाता है, पेक्टिन से बनी होती है. देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ cell walls, composition of cell walls, composition of plasma membrane, composition of cytoplasm. So there are different different things, and इन्हीं different different चीजों को stain करने के लिए we have different different staining compounds.
वी हैव डिफरेंट डिफरेंट स्टेनिंग कंपाउंड्स, ठीक है। वी हैव क्रिस्टल वॉयलेट हम बोलते हैं, वी हैव सैफ्रनिन जो रेड कलर का स्टेन देता है, ठीक है। क्रिस्टल वॉयलेट, सैफ्रनिन, फाइकोएरिथ्रिन, ऐसे 2-3 टाइप के स्टेन्स हमें मिलते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट सेल्स को, लाइक इफ देयर आर लिविंग सेल्स तो उसको कलर करेगा, इफ सम सेल्स आर नॉन लिविंग तो वो नॉन लिविंग सेल्स को कलर करेगा। तो इससे हमें पता चल जाता है, इजी टू ऑब्जर्व इन अ माइक्रोस्कोप। सो इसमें देखो क्या होता है, द ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया retain the crystal violet color and stains purple। जब हम क्रिस्टल वॉयलेट का स्टेन हम किस, जैसे आपने कोई बैक्टीरिया लिया, बहुत सारे बैक्टीरिया आपकी स्लाइड में, अब उस पर क्रिस्टल वॉयलेट स्टेन लगाओगे, उस स्लाइड पे क्रिस्टल वॉयलेट स्टेन लगाओगे, ठीक है। फिर आप उसको उस स्लाइड को एसीटोन से साफ कर दोगे, उस स्लाइड को एसीटोन से साफ कर दोगे, तो जो एक्सेस कलर लगा हुआ है, उस पर एक्सेस स्टेन लगा हुआ है, वो हट जाएगा। फिर आप उसको ऑब्जर्व करोगे ना माइक्रोस्कोप, अगर जो जो बैक्टीरिया पर्पल कलर अभी भी शो कर रहे हैं, तो अगर वो पर्पल कलर शो कर रहे हैं तो वी विल कॉल देम एज अ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, वी विल कॉल देम एज ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। एंड अगर उनको ग्राम नेगेटिव हम तब बोलेंगे जब वो ये जो क्रिस्टल वॉयलेट कलर है लूज कर जाएंगे, क्रिस्टल वॉयलेट कलर लूज कर जाएंगे। तो जब ये क्रिस्टल वॉयलेट कलर लूज कर जाएंगे तो अगेन दे बिकम ट्रांसपेरेंट, एंड फिर हम इन पे सैफ्रनिन लगाएंगे। अब सैफ्रनिन इज अ रेड कलर स्टेन, सैफ्रनिन इज अ रेड कलर स्टेन, एंड तो फिर वो क्या होंगे, वो जो सेल्स है वो सैफ्रनिन ले लेंगे, मतलब वो उन्होंने क्रिस्टल वॉयलेट नहीं लिया, क्रिस्टल वॉयलेट स्टेन नहीं लिया, उन्होंने वॉयलेट कलर का स्टेन नहीं लिया, ठीक है। बट उन्होंने कौन सा कलर का ले लिया, रेड कलर का स्टेन ले लिया, क्या यूज करके, सैफ्रनिन यूज करके। तो जो रेड कलर का स्टेन ले लेता है यूजिंग सैफ्रनिन, दोज आर कॉल्ड एज ग्राम नेगेटिव, एंड जो क्रिस्टल वॉयलेट ले लेता है, पर्पल कलर ले लेता है, वी कॉल देम ग्राम पॉजिटिव। तो द टू टाइप ऑफ बैक्टीरिया डिस्टिंग्विश बाय ग्राम स्टेनिंग। तो स्टेनिंग से हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं। अब द बेसिक थिंग जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है दैट इज कि भाई ये सर होता क्यों है, बैक्टीरिया बैक्टीरिया है, तो एक क्रिस्टल वायलेट ले रहा है और एक सैफ्रनिन ले रहा है और क्रिस्टल वायलेट नहीं ले रहा है, इसका कारण बताओ क्या है। तो देखो इसका कारण ये है कि जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो होते हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है, इट इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन, ठीक है। ग्राम पॉजिटिव की जो बैक्टीरिया जो वो होती है ना सेल, आप लिख लो ये चीजें, ग्राम पॉजिटिव की जो वो होती है सेल वॉल, इट इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन। स्पेलिंग लिखूं, लिख ही देता हूँ यार, कहीं कंफ्यूज हो गए फिर आप। PEPDI, पेप्टिडो, GLYCAN, पेप्टिडोग्लाइकन हम इसको बोलते हैं। ये बड़ा क्यों नहीं लगा, ठीक है। पेप्टिडोग्लाइकन से बनी होती है सेल वॉल, ठीक है। टिकोइक एसिड भी होता है इनमें, पेप्टिडोग्लाइकन तो होता ही होता है, इसके अंदर देयर इज पेप्टिडोग्लाइकन बना होगा, पेप्टिडोग्लाइकन दोनों में ही होगा, बट देयर इज आल्सो टिकोइक एसिड, बट वी कॉल इट अ टिकोइक एसिड। पेप्टिडोग्लाइकन होगा विच आल्सो हैज टिकोइक एसिड, TEICHOIC, टिकोइक ACID, ठीक है। मतलब इसमें क्या होगा, पेप्टिडोग्लाइकन विद टिकोइक एसिड। जो ग्राम पॉजिटिव होंगे ना, ग्राम पॉजिटिव होंगे, दे विल हैव पेप्टिडोग्लाइकन विद टिकोइक एसिड, एंड जो ग्राम नेगेटिव होंगे, लिख लेना आप आपकी नोटबुक में, आई होप आप लोग लिख रहे हो, ग्राम पॉजिटिव होंगे वो होंगे पेप्टिडोग्लाइकन, ठीक है, वो भी होंगे पेप्टिडोग्लाइकन बट विदाउट टिकोइक एसिड, समझ रहे हो, पेप्टिडोग्लाइकन विदाउट टिकोइक एसिड। तो पॉजिटिव जो है दे आर पेप्टिडोग्लाइकन विद टिकोइक एसिड, एंड जो नेगेटिव हैं दे आर पेप्टिडोग्लाइकन विदाउट टिकोइक एसिड, ठीक है। सेल वॉल की हम स्ट्रक्चर देख रहे हैं, जैसे इफ यू कंसिडर, इफ आई शो यू विद एन एग्जांपल ना, लाइक इफ दिस इज अ बैक्टीरिया, ठीक है, दिस इज अ बैक्टीरिया एंड दिस इज द इनर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एंड दिस इज द थिक सेल वॉल होती है किसमें, इन पॉजिटिव वाले में थिक सेल वॉल होती है। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है ना, ये वाला पार्ट जो है, दिस इज सेल वॉल, ठीक है, दिस इज सेल wall. So ये cell wall is made up of peptidoglycan with teichoic acid, and in this case this thickness is very less. In this case ना gram negative में this thickness is very less, बहुत ही ठीक होता है। This is plasma membrane, और ये जो thickness है ना, ये देखो बहुत ही पतला सा होगा ये,
बहुत ही पतला होगा, मतलब दिस स्ट्रक्चर इज व्हाट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दिस स्ट्रक्चर इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, sorry, cell wall, this structure is cell wall, तो cell wall is thick in this case because टिकोइक एसिड नहीं होता उसमें, पेप्टिडोग्लाइकन without teichoic acid. But instead of teichoic acid, it has one more thing, one more not layer I will say, but one more thing, it has lipoprotein. पॉलीसेकेराइड्स होते हैं इसके अंदर, लाइपोप्रोटीन्स भी एम्बेडेड होते हैं इसके अंदर, लाइपो लिख लो यहाँ पे, LIPO, लाइपो, प्रोटीन की स्पेलिंग तो पता ही होगी आपको, लाइपोप्रोटीन, ठीक है, लाइपोप्रोटीन पॉलीसेकेराइड भी उसके अंदर होता है। तो ग्राम पॉजिटिव के अंदर क्या होगा, पेप्टिडोग्लाइकन टिकोइक एसिड की सेल वॉल होगी, एंड ग्राम नेगेटिव के अंदर पेप्टिडोग्लाइकन विदाउट टिकोइक एसिड होगा, विदाउट क्या होगा, विदाउट टिकोइक एसिड, बट एडिशन क्या होगा, टिकोइक एसिड की जगह पे वी विल हैव लाइपोप्रोटीन पॉलीसेकेराइड, ठीक है, वी हैव लाइपोप्रोटीन पॉलीसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड इज शुगर, नथिंग बट शुगर, ठीक है, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, ट्राइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड, ठीक है। तो लाइपोप्रोटीन होता है। अब ये चीज बताने का मतलब क्या है, बिकॉज ऑफ द डिफरेंट constituents, different elements, like one has teichoic acid and one has lipoprotein acid, ठीक है, peptidoglycan is common, so because of these there are different kind of staining, because of these teichoic acid, it will take crystal violet color and become violet, ठीक है, बिकम पर्पल, सॉरी, पर्पल कलर का बन जाता है, बिकॉज ऑफ स्टेनिंग, सैफ्रनिन हम यहाँ पे लगाते हैं, सैफ्रनिन की वजह से ये रेड कलर का स्टेन कर जाता है। पर्पल हो गया तो ग्राम पॉजिटिव, एंड अगर रेड हो गया सेफ्रेनिन डालने के बाद तो इट इज ग्राम पॉजिटिव। तो एक जस्ट आप एक जस्ट दे देता हूँ कैसे, वी हैव 2 मिनट्स, तो मैं जस्ट दे देता हूँ कि प्रोसेस होता कैसे है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्रोसेस कैसे होता है, आपको बस ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव पता करना, तो वो आपको पता चल चुका है, ठीक है। जो क्रिस्टल वॉयलेट से पर्पल कलर का स्टेन हो जाएगा, यस, ग्राम पॉजिटिव। जो पर्पल कलर का स्टेन नहीं होगा, ग्राम नेगेटिव। एंड ग्राम नेगेटिव वाले को अगर आप सेफ्रेनिन से स्टेन करोगे तो वो रेड कलर का स्टेन हो जाएगा, ठीक है। इतना आपको पता चलेगा बेस्ड ऑन द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ इट्स सेल वॉल, किससे सेल वॉल बनी है उससे फर्क पड़ता है। होता कैसे है, देखो, हम सबसे पहले एक स्लाइड लेते हैं, स्लाइड के ऊपर बैक्टीरिया डालते हैं ऑन अ वाटर ड्रॉपलेट। वाटर ड्रॉपलेट डालने के बाद हम उसको स्लाइड को हीट फिक्स करते हैं, मतलब हीट के ऊपर रखते हैं। उससे हीट से क्या होगा कि जो वाटर होगा इट विल ड्राई अप, एंड वो जो बैक्टीरिया होगा वो स्लाइड के ऊपर फिक्स हो जाएगा। स्लाइड के ऊपर फिक्स होने के बाद हम उसको क्रिस्टल वॉयलेट डालते हैं, 30 to 1 सेकेंड रखते हैं, ठीक है। वो रखने के बाद व्हाट वी डू इज हम ग्राम आयोडीन डालते हैं, हम उसके अंदर आयोडीन का जो लिक्विड होता है वो डालते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा, जितना भी वो जितने बैक्टीरिया होते हैं सारे पर्पल कलर के हो जाते हैं, सारे पर्पल कलर के हो जाते हैं, ठीक है। सारे क्या हो जाते हैं, सारे क्या हो जाते हैं, पर्पल कलर के हो जाते हैं। गिव मी 1 मिनट। हाँ, सारे पर्पल कलर के हो जाते हैं। अब क्या होगा, सारे पर्पल कलर के तो हो गए, अब व्हाट वी विल डू इज हम उसको एसीटोन से वॉश कर देंगे, या फिर अल्कोहल से वॉश कर देंगे। क्या कर देंगे, एसीटोन या अल्कोहल से हम उसको वॉश कर देंगे। जैसे हम वॉश कर देंगे, जितने भी पर्पल कलर के स्टेन हो गए वो बैक्टीरिया हो जाएंगे कौन, ग्राम पॉजिटिव। और जो पर्पल कलर छोड़ देंगे, मतलब कि उसकी सेल वॉल ने वो पर्पल कलर नहीं लिया। हाँ, मतलब उसके सेल वॉल ने वो पर्पल कलर नहीं लिया। क्यों नहीं लिया, बिकॉज इसकी सेल वॉल के अंदर वो पर्पल कलर जा ही नहीं पाया, बिकॉज क्यों, बाहर ऑलरेडी लाइपोप्रोटीन है, तो वो कलर उसके अंदर जा ही नहीं पाया, बिकॉज बाहर लाइपोप्रोटीन है, ठीक है, फिर पेप्टिडोग्लाइकन है, इतनी सारी चीजें हैं, तो वो कलर अंदर सीप थ्रू कर ही नहीं पाया सेल के अंदर। तो सेल के अंदर अगर कलर गया नहीं तो वो स्टेन ही नहीं होगा। तो जैसे ही हम साफ कर देंगे उसको विद एसीटोन, वो कलर हट जाएगा। अगेन फिर हम उसी के अंदर अगर हम सेफ्रोनिन डालते हैं, तो सेफ्रोनिन एक ऐसा कंपाउंड है जो वो सेल के अंदर चला जाता है। तो जो सेफ्रोनिन, जो बैक्टीरिया सेफ्रोनिन उठा लेता है उसको हम बोल देते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ठीक है, वी कॉल इट ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो आई होप ये चीज क्लियर हो गई हो, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव, इसमें कोई डाउट नहीं है। ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव पूछते हैं लोग डेफिनेटली, एंड आई गारंटी यू दिस थिंग, आप जब आपकी क्लास में पढ़ा दिया जाए ना, आप टीचर से तो पूछ ही लेना, बट किसी भी बच्चे से पूछ लेना जो दूसरी कोचिंग वोचिंग में गए हो, ये आपको कोई नहीं बताएगा, ये चीज़ नहीं बताता। टीचर्स यूजुअली स्किप दिस पर्टिकुलर पर, जबकि इसमें कुछ इतना है नहीं कुछ, है ना। ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव, यू शुड नो दिस। तो हमने 3 बेसिस पे हमने डिवाइड कर लिया, वी नो ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव, वी नो बेस्ड ऑन फ्लैजेलम, टाइप्स ऑफ फ्लैजेला, एंड वी नो बेस्ड ऑन द व्हाट यू कॉल इट, बेस्ड ऑन द शेप। 3 टाइप से हमने उसको क्लासिफाई कर दिया, ठीक है। तो यही था अबाउट बैक्टीरियाज, ठीक है।
इसके बाद अगेन वी विल स्टार्ट विद व्हाट, वी विल स्टार्ट विद प्रोटेस्टा टुमारो. ओके, चलो, गुड बाय, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग.